दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। आज हम लोग मंत्रिपरिषद से प्रश्न हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आने वाले समय में हमेशा इसमें से कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछा रहता है, जैसे कि पीसीएस हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एसएससी से में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज प्रश्न हल करते हैं जो सभी परीक्षा में आते हैं। मुख्य प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद से प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री ही सबसे ज़्यादा मुख्य होंगे। राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होगी? किनके प्रति होगी? राज्यपाल के प्रति होगी, मुख्यमंत्री के प्रति, या भारत के राष्ट्रपति, या विधानसभा किसके प्रति होगा? विधानसभा के प्रति होगा। अगला देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। कितने वर्ष है? 25 वर्ष हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का एकमात्र अधिकार है? किसके? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या ए और बी दोनों? कौन सा होगा? संघीय सूची होगा। अगला देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या उपराष्ट्रपति? कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। अगला देखते हैं, समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? राज्य और संघ, केवल राज्य और संघ क्षेत्र दोनों के बीच होता है। किसके प्रति होता है? राज्य और संघ के प्रति। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष दल का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला देखते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? श्रमिक संघ, कृषि, पथकर, मड़िया व मेले। क्या है? श्रमिक संघ है। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। अगला देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त रहता है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, या जनता का समर्थन। कब तक रहता है? लोकसभा का जब तक विश्वास रहेगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? पुलिस, जनगणना, भू आगम, या लोक स्वास्थ्य और सफाई प्रबंध। क्या है? जनगणना होगा। अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ये है ना प्रश्न सबसे बढ़िया दमदार जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक, या 5 वर्ष तक? यही सही होगा। जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। अगर लोकसभा अपने बहुमत का। अगला देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, अंतरजातीय परिषद, वित्त आयोग, या वित्त मंत्री? किसके प्रति? योजना आयोग के द्वारा। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं,
भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं? क्या है? केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या स्थानीय सरकार में? कहाँ पर हैं? केंद्र सरकार में है, पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? कौन सा है? संपदा शुल्क, बिक्री शुल्क, रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर, या निगम कर? कौन सा होगा? निगम कर है। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। किस आयोग का अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग? क्या है? शाह आयोग का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? कौन सा है? पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर व्यय, भारत सरकार के ऋण प्रभार? क्या होगा? पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। पहला ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद? कौन सा है? केंद्र और राज्य संबंध है। अगला देखते हैं, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपना अपदस्थ कर दिया था? कौन है? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर? कौन है? बीपी सिंह होंगे। अगला देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन? क्या होगा? नियुक्ति होगी। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति? कौन है? प्रधानमंत्री होंगे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? कौन होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य होंगे। कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला देखते हैं, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? कहाँ से? राज्य के लोक लेखा को, भारत के संचित निधि को, भारत के लोक लेखा को, राज्य की संचित निधि को? किसको होता है? भारत की संचित निधि को होता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। संविधान का हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहता है। कल हम लोग न्यायपालिका से प्रश्न हल करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसका मेन बढ़िया प्रश्न ढूंढ कर लाए हुए हैं। बस तब तक के लिए नमस्कार।